अगस्त के महीने में यदि पंचायत चुनाव का बिगुल नहीं बजा, अधिसूचना जारी नहीं हुई, आचार संहिता नहीं लगी, तो यह मान कर चलिए कि पंचायत चुनाव विधानसभा के बाद होंगे। जी हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं जलस सिंह एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं कह रहा हूं कि यदि अगस्त के महीने में यदि आचार संहिता नहीं लग रही है तो यह मान कर चलिए कि पंचायत चुनाव टल जाएंगे या विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। अब आप सभी कहेंगे कि आप ऐसे भविष्यवाणी कैसे कर रहे हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मित्रों देखिए, 2-3 चरण हैं पंचायत चुनाव के। इस कारण से मैं कह रहा हूं, उसके पीछे के तर्क को आपको समझना पड़ेगा। पहला तो प्रक्रिया यह है कि भाई जो मतदेय स्थल है उनका चिन्हीकरण करना, उनकी मैपिंग करना, उसके बाद जो बैलेट है, पोस्टल है, वह जिलों में भेजवाना, फिर उसके बाद और भी जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया करना, और लास्ट में जो है निर्वाचन नामावली पे काम करना, उसको तैयार कराना, उसकी दावा आपत्ति लेना और फाइनल अंतिम सूची जारी करना। तो अंतिम सूची तो जारी हो गई, पंचायत चुनाव निर्वाचन नामावली की अंतिम सूची जारी हो गई। इतना काम हो चुका है, लेकिन अभी 2 काम महत्वपूर्ण है मित्रों। एक काम क्या है? एक काम है आरक्षण तय करना। अब आरक्षण तय करना एक काम, और दूसरा काम जो पंचायत के चुनावी प्रक्रिया है, जब अधिसूचना जिस दिन से आचार संहिता लग जाएगी वो, इन दोनों में लगभग 40 दिन और 40 दिन का समय लगेगा, यानी 80 दिन समय चाहिए। और अंतिम डेडलाइन जो है वह नवंबर है। 26 नवंबर तक किसी भी कीमत पर यदि चुनाव हो जाते हैं तो मान लिया जाए, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसके पहले तो चुनाव हो जाएंगे। तो 26 दिन नवंबर में, अक्टूबर में 30 दिन और सितंबर में 30 दिन, 30, 60, 20, 80 दिन, 80-86 दिन है उधर। अगस्त को छोड़ दिया जाएगा तो 80-86 दिन है, तो लगभग 80 दिन तो लग जाएंगे। आज से यदि प्रक्रिया शुरू हो जाए, मतलब अगस्त के महीने से, तो कम से कम चुनाव को संपन्न कराने में 80 दिन लगेंगे। अब वो कैसे लगेंगे उसको समझ लीजिए। पहले तो अभी पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट देनी है, वो रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट देने के बाद उसका अध्ययन करना है। अध्ययन करने के बाद उसके हिसाब से जो है पंचायत के आरक्षण को तय करना है। वार्ड का आरक्षण, क्षेत्र पंचायत का आरक्षण, प्रधानी का आरक्षण, जिला पंचायत का आरक्षण, ब्लॉक प्रमुख का, और उसका तो मान लीजिए थोड़ा बाद में भी हो सकता है, लेकिन यह चारों का आरक्षण तय करना। अब आरक्षण तय करके लिस्ट जारी होगी, अनंतिम सूची जारी होगी। तो जब अनंतिम सूची जारी होगी तो तमाम प्रकार के वहाँ मामला आएगा, तो उसके लिए दावा और आपत्ति ली जाएगी। तो यह जारी करना में कुछ ही दिन लगता है, लेकिन दावा आपत्ति लेने में 3 से 7 दिन लगेगा। फिर जो दावे और आपत्ति आप देंगे कि नहीं भाई हमारे यहाँ ओबीसी हो गई है, ये सामान्य होनी चाहिए, हमारे यहाँ सामान्य हो गई, ओबीसी होनी चाहिए, ये सारों का निस्तारण करने में लगभग 1 से 2 सप्ताह लग जाता है। उसके बाद फाइनल आरक्षण सूची जारी करना। तो ये 30 से 40 दिन की यह प्रक्रिया पूरी है लगभग। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया है, अधिसूचना जारी करेंगे। उसके 1-2 दिन बाद नामांकन शुरू होगा। नामांकन 2 से 4 दिन चलेगा। नामांकन की जांच होगी 1 से 2 दिन। नाम वापसी होगी 1 से 2 दिन। उसके बाद अंतिम प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। फिर चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। उसके बाद 7 से लेकर 15 दिन जो है वह चुनाव प्रचार के लिए दिया जाएगा, और उसके बाद मतगणना होगी। तो पहले चरण की ही मतगणना के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कम से कम इतना समय 30 से 40 दिन उसमें लग जाएगा। तो दोनों को यदि कंबाइंड करके देखा जाए तो दोनों कामों में, एक तो आरक्षण तय करने में, और दूसरा जो है हमारे चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करने में, दोनों 30 से 40 दिन, 30 से 40 दिन, यानी लगभग 80 दिन, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 80 दिन लगेगा। तो अब 80 दिन आप अगस्त को हटा दीजिए, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 30 दिन, नवंबर में 26 दिन। तो सितंबर से लेकर के और नवंबर तक कुल 80-86 दिन बच रहा है। तो यदि अगस्त में या लेटेस्ट सितंबर के प्रथम सप्ताह तक यदि यह प्रक्रिया नहीं शुरू हुई तो यह मानकर चलिए कि अब किसी भी कीमत पर इधर पंचायत चुनाव नहीं होंगे, सरकार चली जाएगी विधानसभा चुनाव की तैयारी में, और ये पंचायत चुनाव अब किसी भी कीमत पर विधानसभा के बाद होंगे यदि अगस्त तक आचार संहिता नहीं लगती है। तो मेरा तार्किक वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इससे सबलता मिलती है मित्रों, आपका कुछ जाता नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।